श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अधिक मास भगवान श्री विष्णु का महीना है जो हर 3 साल में आता है। इसलिए अधिक मास तथा सावन महीने का यह प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन शिवजी तथा श्री विष्णु भगवान का पूजन करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष काल सूर्यास्त से 45 मिनट पहले प्रारंभ होकर सूर्यास्त के बाद 45 मिनट तक होता है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा का समय शाम 4:30 से 7 बजे के बीच में उत्तम रहता है, अतः इस समय पूजा की जानी चाहिए। प्रदोष व्रत भगवान शिव का अति ही प्रिय दिन है। अधिक मास के रवि प्रदोष व्रत के दिन रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन पूजा सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देवता को जल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए जल में तिल, फूल, गुड़ मिलाकर अर्घ दें। मान्यता है कि इससे सम्मान में बढ़ोतरी होती है और व्यापार फलता फूलता है। रवि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए एक जल से भरा हुआ कलश, एक थाली आरती के लिए बेलपत्र, धतूरा, भांग, कपूर, सफ़ेद पुष्प व माला, आंकड़े का फूल, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चंदन, धूप, दीप आदि सामग्री लेनी चाहिए। आइए अब रवि प्रदोष व्रत की कथा आप सभी सुनिए। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरी इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया गया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है, वह इस कथा को सुनता है, वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभु कमेंट में जरूर लिखें।